दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में जब नगर पालिका परिषद का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले सभासद कह रहे थे नगर पालिका पहुंचते ही कायाकल्प कर देंगे, वहां का भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, एक छत्र राज्य समाप्त कर देंगे, पटल के बाबू जो वर्षों से एक ही सीट पे बैठे हैं उनको भी बदल देंगे। दोस्तों, लेकिन ये विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर पा रहे हैं। 15 सभासद फतेहपुर की सदर नगर पालिका से जीतकर नगर पालिका पहुंचे, विभिन्न वार्डों से जीतकर नगर पालिका पहुंचे, लेकिन ये विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर पा रहे। ऐसा क्यों? दोस्तों, फतेहपुर जिले की सदर नगर पालिका परिषद का एक बड़ा गैंग है, जो गैंग वर्षों से वहां पर लगा हुआ है और इस पूरे गैंग का बड़ा तिलिस्म है जिसको तोड़ पाना आसान नहीं है। दोस्तों, आपको बताएं कि मौजूदा समय में निर्माण कार्य से लेकर के आउट रिसोर्स कर्मचारियों तक बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया में खबरें हवा में तैर रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को भी अपने ही विभाग के आउट रिसोर्स कर्मचारियों का एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है। इतना ही नहीं, नालों का टेंडर कब हुआ, नालों की सफाई कब हुई, आरसीसी सड़कों के टेंडर कब हुए, ये भी वहां के जिम्मेदार अधिकारियों के पास इसका कोई डिटेल नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, मौजूदा समय में सदर नगर पालिका परिषद में बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल को लेकर के विपक्ष की भूमिका निभाने वाले भाजपा के सभासद मूक दर्शक बने हुए हैं। करनी और कथनी में अंतर इनके अब नजर आ गया है। यही लोग कह रहे थे कि नगर पालिका परिषद का एक छत्र राज्य खत्म कर देंगे। अरे भाई, सत्ता आपकी नगर पालिका में नहीं बनी तो विपक्ष तो बना है ना। 15 सभासद नगर पालिका में जीत करके गए हैं शहर के विभिन्न वार्डों से। आपको बता दें कि फतेहपुर जिले की सदर नगर पालिका परिषद में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के 15 सभासद जीत करके गए हैं और ये 15 सभासद अपनी बात शायद नगर पालिका परिषद में नहीं कर पा रहे हैं, और कर पा रहे होते तो वहां का तिलिस्म खत्म हो गया होता। आपको बता दें कि शहर के मसवानी इलाके का रहने वाला एक ठेकेदार के इतने पैर जमा है कि अब वो करोड़ों रुपए का ठेका ही नहीं लेता, बल्कि आउट रिसोर्स कर्मचारियों का सेवा प्रदाता है। और यही तो नहीं, करीब 650 के आसपास आउट रिसोर्स कर्मचारियों का सेवा प्रदाता है। सबसे खास बात यह है, जो जांच का विषय है, चच्चा का लड़का, फुफ्फा का लड़का जलकल में से लेकर इलेक्ट्रिक विभाग तक लगे हुए हैं, प्लम्बर भी इनके रिश्तेदार हैं। तमाम ऐसे आउट रिसोर्स कर्मचारी हैं जो इनके ही रिश्तेदार हैं। इनकी कब वैकेंसियां निकली, कब इनकी भर्तियां हो रही हैं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। ये सभासद जो विपक्ष की भूमिका में सभासद भारतीय जनता पार्टी के हैं, अपना ना तो काम करवा पा रहे हैं और ना ही नगर पालिका में जनहित की नीतियों का विरोध कर पा रहे हैं। दोस्तों, बड़ा मामला है। शहर के अशोक नगर इलाके से लेकर के देवीगंज इलाके में नाला के निर्माण को लेकर के बड़ी धांधली की गई है और इस बड़ी धांधली की खबरें सोशल मीडिया में हवा की तरह तैर रही है। स्थानीय लोगों ने कड़ा एतराज जताया है। मानक विहीन कार्य करवाए गए और इतना ही नहीं, यहां पर ठेकेदार के हिसाब से एमबी कर दी गई, इंजीनियर जेई सबको ठेठ पूरे तरीके से नगर पालिका में यह मामला अब सुर्खियों में मजा हुआ है। आखिर करीब 600-650 के आसपास आउट रिसोर्स कर्मचारियों की जांच पड़ताल क्यों नहीं की जा रही है? किसके रिश्तेदार वहां पर काम कर रहे हैं, किनके रिश्तेदार काम कर रहे हैं? फूफा का लड़का या फिर चच्चा का लड़का, खालू का लड़का तो छोड़ दीजिए, एक ही परिवार के कई लोग आउट रिसोर्स कर्मी हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के
सफाई कर्मचारी तक बड़ा गड़बड़झाला है। इस पूरे मामले को लेकर के अब जनहित याचिका भी लोगों ने दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बताएं, मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के चेयरमैन राजकुमार मौर्य हैं। हालांकि राजकुमार मौर्य का साफ कहना है कि यदि कहीं पर भी गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी और ठेकेदारों से रिकवरी भी कराई जाएगी। इतना नहीं, जहां तक आउट रिसोर्स कर्मचारियों का मामला है उसमें भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही वहां के पटल सहायक भी बदले गए हैं। अभी और भी जरूरत है, वो भी सब किया जाएगा, लेकिन जनहित को देखते हुए शहर के लोगों के बीच में विकास कार्यों में किसी भी तरीके से समझौता नहीं होने पाएगा। दोस्तों एक और भी सबसे खास खबर आपको बता दें कि जिन इलाकों में निर्माण कार्य चल रहा है, पाइपलाइनें टूटी पड़ी हुई हैं। शहर के महिला डिग्री कॉलेज, एक्सिस बैंक की गली के से आप जाइए, अंदर कई जगह पाइपलाइन टूटी पड़ी हुई है, नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है, जो आरसीसी है वो भी टूटी पड़ी हुई है। इसकी वजह क्या है? जल निगम बताते हैं कि जल निगम के द्वारा कॉन्ट्रैक्टरशिप में पाइपलाइन डलवाई जा रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कोई भी एनओसी नहीं जारी की गई है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, सबसे ज्यादा बड़ी खबर है, और इस खबर के मामले को लेकर के लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। तो आप बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, खबर को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा। दोस्तों नगर पालिका से जुड़ी हर खबर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए सबक समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।